हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन नंबर 14 के एपिसोड नंबर 6 की, जो कि कल रात को आया था। वैसे 6 को क्रिकेट की परिभाषा में छक्का भी बोला जाता है और कल रात का जो मैच था, यानी कि जो एपिसोड था, उसमें मेरी फेवरेट निम्मो ने भर भर के छक्के मारे हैं। ये निम्मो जो कि अक्सर गर्ल पावर की पीपड़ी बजाती रहती है। हालांकि कल के पहले इतना उसका कोई खास गर्ल पावर नहीं दिखा, लेकिन कल जिस तरह से उसने गाड़ी वाला जो स्टंट था, अरे गाड़ी से हमें याद आया, खतरों के खिलाड़ी के इसी सीजन में था ना आसिम रियाज। वो आसिम रियाज जो क्लेम करता है कि वो 4 महीने में 6 गाड़ी बदल लेता है। आई थिंक, आई विश, आई होप कि कल रात के एपिसोड में वो होता तो देख लेता कि रोहित शेट्टी एक ही स्टंट में कितनी गाड़ियां यूज कर लेता है। वैसे रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में तो कारें उड़ाते ही रहते हैं, उस रोहित शेट्टी के सामने गाड़ियों का, पैसे का घमंड दिखा रहा था आसिम रियाज। वैसे आसिम रियाज ने जो पैसे का, गाड़ियों का घमंड दिखाया था, ऐसा ही कुछ घमंड जो है ना, वो बिग बॉस 13 में टक्कू छाबड़ा ने दिखाया था। तब जितने भी आसिम फैंस थे वो पारस को कहीं ना कहीं गलत बोल रहे थे। हमने भी पारस को ही गलत बोला था। पारस ने पैसे का घमंड दिखाया था, लेकिन अब देखो पैसे का घमंड आसिम दिखा रहा था। और कल रात के एपिसोड में अगर आसिम होता तो शायद उसे अपनी हैसियत, औकात पता चल जाती कि भाई वो जितनी गाड़ियां खरीदता है उतनी गाड़ियां तो एक स्टंट में ये लोग यूज करके फेंक देते हैं। और रोहित शेट्टी जो एक पिक्चर में ऑन एन एवरेज यार 25 से 30 गाड़ियां तो उड़ा ही देता है। एक सीन में वो बंदा 5-6 गाड़ियां, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ये सब उड़ा मारता है। मैं सच बता रहा हूँ, जिस तरह से ये कार वाले स्टंट, गाड़ी वाले जो स्टंट वहां पर कराए जाते हैं खतरों के खिलाड़ी में, मैं देखने के लिए काफी बेकरार था कि आसिम रियाज ये गाड़ी वाले स्टंट कैसे करता, कैसे नहीं कर पाता। नहीं कर पाता तो फिर वो क्या एक्सक्यूज देता। एनीवे, वो सारी बातें छोड़ करके आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो भाई साहब, आपने देखा था एक दिन पहले नियति की नियति में RAD, राड कलर का फन, वो फियर फंदा आ जाता है। अब नियति की नियति में एलिमिनेशन था या नहीं, इसका फैसला कल रात के एपिसोड में होना था और आपने देख भी लिया। इसका फैसला होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा और आपने तो देख ही लिया कल अपनी ही आंखों से कि नियति की नियति से वो रेड कलर का जो फियर फंदा था और एलिमिनेशन का जो खतरा था, वो अपने आप ही दूर चले जाते हैं। हालांकि कल के एपिसोड का जो पहला स्टंट हो, उसके पहले इनकी नौटंकी, वो मतलब यार ये शालीन और ये जो बड़े तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, ये जो फ्लर्टिंग और ये सारी जो नौटंकी वगैरह, फिर वो कश्मीर से भी वो बाथ टप के इर्द गिर्द डांस और वो छिछोरपंती, बट इन सारी चीजों को लात मार के अपन डायरेक्ट स्टंट के ऊपर आते। तो जो पहला स्टंट था उसमें आपने देखा अभिषेक कुमार का चोमू वाला अंदाज। अब स्टंट क्या है कि केबल कार है, उसके नीचे एक बड़ी सी जाली लटक रही है, उसके नीचे कुछ 10 एक फ्लैग हैं। आपको आई थिंक 5 मिनट के आसपास का कुछ टाइम था, आपको फ्लैग निकालने हैं, ऊपर आने हैं। अब ये स्टंट कौन करे कौन ना करे, इसके बारे में मेरी फेवरेट निम्मो और बिग बॉस 17 का जो चोमू कुमार है, उसके बीच में आर्ग्यूमेंट, नोकझोंक आपने देखी। अब यहाँ पर अभिषेक कुमार ने फिर से साबित कर दिया कि क्यों मैं उसे चोमू कुमार बोलता हूँ। पहले तो इस चोमू कुमार ने बड़ी बड़ी बातें करी कि देखो मेरे को वो स्टंट करना है। मेरी फेवरेट निम्मो भी अलग ही डटी थी कि नहीं, उसका ये फोबिया हाइट का, उसको ये स्टंट करना है। तो चोमू कुमार बोला तो नहीं, मेरा बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, मैं पुल अप नहीं कर पाता हूँ, मेरे को ये स्टंट करना है। यहाँ पर तो चोमू कुमार अपनी दावेदारी जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत करा था। चूंकि ये किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाता, हाँ है तो जो एक थर्ड पार्टी है करणवीर मेहरा, चूंकि वो सेफ है, पहला स्टंट जीत गया था कश्मीर के अगेंस्ट, तो वो फैसला लेता है कि चोमू कुमार को ये स्टंट करना चाहिए। तो चोमू कुमार वर्सेस नियति। और आपने देखा भी होगा कि चोमू कुमार के अब तक जो स्टंट हुए हैं उसमें ज्यादातर उसका कंपटीशन कोई लड़की ही बनती है। हालांकि ये लड़कियां गर्ल पावर की पीपड़ी भी बजाती है और सबसे ज्यादा गर्ल पावर की पीपड़ी तो हमारी फेवरेट निम्मो ही बजाती है। ऑल्दो कल निम्मो जीत गई है कार वाला स्टंट, लेकिन जब मेल वर्सेस फीमेल एक कंपटीशन होता है तो आपने देखा हर बार मेल ही बाजी मारते हैं। और ओलंपिक में तो आप देख ही रहे हैं ना। ऑल्दो ओलंपिक का वो जो मैटर है, वहां हम लड़कियों का ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि एक सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर जो कि एक्चुअली में 6 फुट्टा बायोलॉजिकल मेल है, वो अगर किसी लड़की से बॉक्सिंग का एक बाउट में मुकाबला करेगा तो ऑब्वियसली वहां पर वो बंदा ही जीतेगा, जो बताता भले ही खुद को बंदी हो, बट अंदर से तो वो है बंदा। और एक पंच में वो इटली की जो फीमेल बॉक्सर थी बेचारी, वो तो सरेंडर कर गई। तो वहां पर तो हम महिलाओं का ही समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये खतरों के खिलाड़ी है, जो रियलिटी शो में ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट आती हैं, गर्ल पावर, लड़कियां लड़कों से काम नहीं है, जबकि आप बार बार देख चुके हैं कि व्हेन इट कम्स टू स्टंट और ऐसे लटकने वाले या फिर तैरने वाले या फिर काफी जुझारू स्टंट, वहां पर लड़कियां जो है वो सरेंडर कर ही जाती हैं। ऑल्दो वहां पर नियति ने जो है वो भर भर के टक्कर देने की कोशिश जरूर करी थी चोमू कुमार को। सिर्फ क्या है कि वो टाइम का थोड़ा लफड़ा हो गया। हालांकि नियति ने काफी दम दिखाया वहां पर, लेकिन वो एक फ्लैग लगा नहीं पाई। वहीं चोमू कुमार जो कि स्टंट शुरू होने से पहले अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा था, कह रहा था मेरे हाथ से मैं पुल अप नहीं कर पाता हूँ, मेरे को अपने उस डर पर काबू पाना है। ठीक है,
एक तरफ तो बंदे ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी, लेकिन जब स्टंट शुरू हुआ उसके बाद, सर मेरा हाथ श्योर हो गया, सर मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, सर हाँ हाँ ई आ ई मेरा दिल ना तोड़ो। कहने का मेरा मतलब है कि जब स्टंट शुरू हो तब भाई मैं करूंगा, मेरे को करके दिखाना है, लेकिन जब स्टंट करें तब अरे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं ये नहीं हो पा रहा हूँ, और मेरे हाथ में देखो एक्सीडेंट में ऐसे ये हो गया था वो हो गया था तो मैं ये नहीं कर पाता। अरे भैया 1760 एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो जब तुमने खुद ही वो स्टंट करने का फैसला किया है? तो ये तो वही बात हो गई ना कि भैया आप ओखली में घुस गए हो लेकिन फिर बोल रहे हैं भाई मूसल इधर से मत मारना, नहीं उधर से मत मारना, मेरे को लग जाएगा। तो चोमू कुमार को मैं चोमू कुमार क्यों बोलता हूँ कल फिर साबित हो गया। बंदे ने खुद वो स्टंट करने का फैसला करा, लेकिन स्टंट करते समय ओहो ये मेरा एक्सीडेंट, ये मैं पुल नहीं कर पाता हूँ। भाई एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? अगर इतने एक्सक्यूज देने थे तो वो स्टंट तुम करने गए ही क्यों? अब इतने सारे एक्सक्यूजेस देने के बावजूद चोमू कुमार ये स्टंट जीत जाता है, क्योंकि नियति वो लगाती बहुत दमखम है, काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो जो जो 5 मिनट का जो टाइम रहता है, आई थिंक 5 मिनट ही रहता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। 5 मिनट के अंदर उसको वो फ्लैग लगाना था, लेकिन वो लगा नहीं पाती है और इस वजह से वो ये स्टंट हार जाती है और उसका जो लाल कलर का जो फियर फंदा रहता है, वो उसकी बाँह पर बरकरार रहता है। अब आते हैं अगले वाले स्टंट में, जिसमें कि जग्गू दादा का छोटा पौधा मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। तो जग्गू दादा का छोटा पौधा जिसने एक दिन पहले किसी भी स्टंट में पार्टिसिपेट नहीं करा था, नहीं मैं तो बाद वाला करूंगा, नहीं मैं तो बाद वाला करूंगा, नहीं मैं तो बाद वाला करूंगा। अब जग्गू दादा का ये जो छोटा पौधा है जो कि नेपोटिज्म वाला कोटा जो है उसके अंतर्गत शो में आया है। हालांकि ये जो जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है इसकी कद काठी यानी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह देख करके लगता तो है कि भाई टाइगर श्रॉफ की बहन ही है तो ये भी फिटनेस फ्रीक होगी, और टाइगर श्रॉफ तो अपनी फिल्मों में स्टंट वगैरह करने की प्रैक्टिस और ये सब के वीडियो डालता ही रहता है बिहाइंड द सीन्स। वो मार्शल आर्ट ताइक्वांडो वगैरह तो उसने कराई है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो बहन है उससे कुछ ना कुछ तो उसने इंस्पिरेशन ली होगी, क्योंकि जैसी ये कद काठी है जैसा जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसका कृष्णा का, लगता तो है देख कर कि काफ़ी जिम वगैरह जाती होगी। तो वो कृष्णा श्रॉफ जो है टाइगर श्रॉफ की बहन, वो मतलब स्टंट करने के बजाय एक्सक्यूज दे रही थी, नहीं हम अगला करेगा, हम अगला करेगा। आप एक विडंबना की बात देखिए कि जैकी श्रॉफ जो कि मतलब खुद को एकदम टपोरी अंदाज में ही रखते हैं, ज़्यादा शो ऑफ वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन जैकी श्रॉफ की लड़की जो कि है एक्चुअली में इंडियन, लेकिन उसे ठीक से हिंदी भाषा बोलना नहीं आता है। वो मैं ये करेगा नहीं, मैं वो बाद में करेगा, और करेगा भी क्या, कुछ नहीं करेगा, सीधा जाकर के भागेगा। तो जग्गू दादा का ये जो छोटा वाला पौधा है इसने कल साबित कर दिया कि आपको थाली में सजा करके ऑफर्स तो मिल जाते हैं, बट शायद आपको उन ऑफर्स की उस पर्टिकुलर स्टेज या प्लेटफॉर्म की कोई कद्र नहीं है। अदरवाइज कद्र होती तो ये जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है कल वो एलिमिनेट नहीं होता, और एलिमिनेट भी अगर वो हुई है ना तो ऐसा नहीं कि वो फाइट दे करके स्टंट अच्छे से परफॉर्म करके एलिमिनेट हुई हो, जी नहीं, उसने तो आखिरी वाले स्टंट को अबॉर्ट ही कर दिया। हाँ ये जरूर है कि उसे भी पता है कि वो वापस आ जाएगी, क्योंकि अब तक 3 एलिमिनेशन हुए हैं, आसिम रियाज, बॉडम महिला और ये कृष्णा। और जहाँ तक मुझे इस शो का आइडिया है, जितना इस शो को मैंने घोट घाट के पिया है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये 3 में से कोई 2 तो जरूर वाइल्ड कार्ड बन करके आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कृष्णा श्रॉफ को ही लेकर के आएंगे, क्योंकि उसके पीछे जग्गू दादा का हाथ है ना, वो जग्गू दादा का पौधा है, और जग्गू दादा तो सिंघम 3 में आने भी वाले हैं। और वैसे भी रोहित शेट्टी ने बोला ना कि यार कृष्णा मेरे को तुमसे बहुत उम्मीदें थी, मैं चाह रहा था कि तुम बहुत अच्छा करो, तो उसको एक मौका जरूर देंगे, क्योंकि ये जो कंटेस्टेंट जो कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीक में एलिमिनेट होते हैं उन्हें दोबारा मौका देने की एक परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन तो आपने खतरों के खिलाड़ी के हर सीजन में देखा। वो तंबोली फर्स्ट वीक में एलिमिनेट हो गई थी, फिर उसको वापस लाया गया था, तब भी उसने हगना शुरू कर दिया था, मेरी फट रही है, मेरी फट रही है। उसी तरह से ये कृष्णा जो श्रॉफ है इसको भी एक दूसरा मौका मिलना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। ये कृष्णा श्रॉफ जिन्हें कि एक दिन पहले भी स्टंट करने के चांसेस मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने शालीन वाला जो स्टंट था जिसमें शालीन ने काफी अच्छा करा, वहां पर मैडम ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं बाद वाला करेगी। बाद वाला जो स्टंट था जिसमें कि गाशमी ने जबरदस्त परफॉर्म करा था, वो टिड्डे निकाल करके दूसरे जार में फेंकने थे, वहां पर ये कृष्णा श्रॉफ उर्फ नल्ली जो नेपो किड है वो बोली नहीं नहीं हम बाद वाला खोड़ेगा। अब जिस तरीके से कृष्णा श्रॉफ ने जो पहले इसे स्टंट करने थे वो नहीं करे, ये सोचती रही कि बाद में इजी आएगा इजी आएगा, तो भैया बाद में तो सिर्फ बर्बाद ही होता है आदमी। और हमें ये सबक सीखने को मिल गया है कि आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी मिले न पूरी पावे। क्योंकि कृष्णा श्रॉफ जो है अगर वो पहले जो स्टंट थे वो कर लेती, वो रिलेटिवली थोड़े इजी भी थे, क्योंकि बाद में तो जैसे कि रोहित शेट्टी ने बोला ही ना कि भाई अभी अगर आपका फोबिया है, आपका डर है और आप ये सोच रहे हो कि भाई ये वाला स्टंट थोड़ा रिस्की बाद वाला करूंगी, तो बाद में और रिस्की स्टंट आते हैं। तो पहले अगर आपको कुछ मिल गया तो भाई वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो मिलने वाला है उसका
उसका कोई भरोसा नहीं है कि भाई वो अपॉर्चुनिटी आपके लायक होगी, आप उसके लायक होगे, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जब आपको जो मिल रहा है ना भाई, वो मौका लपक ले, गुपच ले, भागा। लेकिन कृष्णा और वो जग्गू दादा का छोटा पौधा मिले हुए मौके पर चौका नहीं मार पाए। लेकिन जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है, उसे मिले हुए मौके की कदर ही नहीं थी, क्योंकि भाई मौके की कदर तो उसे होती ना जो स्ट्रगल करके आए, हार्ड वर्क करके आए। जब थाली में सजा करके नेपोटिज्म के कोटे में खतरों का खिलाड़ी का टिकट दे दिया है, तो अरे ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ फैमिली, तो मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो नल्ली नेपो किड्स होती हैं, इन्हें मैं सपोर्ट अप्रिशिएट कभी क्यों नहीं करता हूँ। कल आपको फिर इसका एग्जाम्पल देखने को मिल गया। एनीवेज, तो अगला वाला जो स्टंट था, जहां पर कि कृष्णा श्रॉफ के सामने नियति भी रहती है। ये नियति जो कि पहला वाला स्टंट नहीं कर पाई थी, हाथ में फियर फंडा था, लेकिन क्या जबरदस्त तरीके से वो स्टंट परफॉर्म करती है। एक बड़ा सा वो कांच का बॉक्स टाइप का, उसमें दुनिया भर के कीड़े हैं, फिर सांप हैं, आपको सांप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करने, जहां पर जग्गू दादा का छोटा पौधा सरेंडर कर जाता है और नियति से वो लाल कलर का फंदा और एलिमिनेशन का खौफ, ये दोनों ही दूर चले जाते हैं। अब आता है अगला वाला स्टंट, जिसमें मेरी फेवरेट निम्मो गाड़ी चलाती है हैवी ड्राइवर बन के। हालांकि हैवी ड्राइवर के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है सुमोना सुट्टाबाज उर्फ कपिल शर्मा की जो कॉमेडी शो में आती हैं। ये सुमोना सुट्टाबाज जो कि इसके कृष्णा श्रॉफ के साथ पार्टनर बनती हैं स्टंट में। कृष्णा जो है वो गाड़ी चला रही है और सुमोना सुट्टाबाज जो है वो दूसरी कार लेकर के आएगी। कार के ऊपर कार आपको लेकर के जाना है, अलाइन करते हुए चलना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि सुमोना सुट्टाबाज जो कि स्टंट के पहले बड़ी बड़ी बातें करती है कि मेरे को तो ड्राइविंग का शौक है, मैं काफी अच्छा ड्राइव कर लेती हूँ, बड़ी बड़ी बातें करके गई। लेकिन वो पहले ही मतलब अटेम्प्ट में उनकी गाड़ी जो रहती है वो डीरेल हो जाती है, ऑफलाइन जाती है और उसके बाद उनका स्टंट वहीं खत्म हो जाता है। फिर आती है मेरी फेवरेट निम्मो, पिंक यानी कि गुलाबी कलर की ड्रेस में, हेलमेट लगाया। निम्मो क्या कातिल लग रही थी। जितनी कातिलाना ये निम्मो लग रही थी, उससे भी कातिलाना अंदाज में निम्मो ने वो स्टंट परफॉर्म करा। और उसकी पार्टनर थी अदिति। ये अदिति नियति, यार इनके नाम भी एक जैसे लगते हैं, शक्ल भी एक जैसी लगती है। कई बार तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन अदिति है कौन नियति है। तो यहाँ पर निम्मो की पार्टनर बनती है अदिति, और अदिति एक गाड़ी चला रही है, पीछे से निम्मो दूसरी गाड़ी लाती है। और मतलब वहां पर कश्मीर और शालीन और चोमू कुमार कमेंट्री कर रहे थे, नहीं नहीं वो ऑफलाइन है, नहीं 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 वो किधर जा रही है। अरे वैसे देखा जाए तो लड़कियों के ऊपर ना बहुत वीडियोस वायरल होते हैं, पापा की परी वो स्कूटी में ब्रेक की जगह पैरों का इस्तेमाल करने के ऊपर बहुत मीम वायरल होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो स्टीरियोटाइप कल्चर है कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती स्कूटी वगैरह, उस स्टीरियोटाइप कल्चर को तोड़ा है मेरी फेवरेट निम्मो ने। क्या जबरदस्त अंदाज में उसने ड्राइविंग की है। मतलब जितनी तारीफें की जाए ना निम्मो के कल हैवी ड्राइवर वाले अंदाज की, वो कम ही होंगी। क्या जबरदस्त एकदम धांसू, एकदम धूम धड़ाके वाले अंदाज में निम्मो ने ये स्टंट परफॉर्म करा और अपने साथ साथ उसने अदिति को भी कहीं ना कहीं सेव करवा लिया। अब भैया चूंकि सुमोना सुट्टाबाज और ये जग्गू दादा का छोटा पौधा यही कुछ नहीं कर पाए थे, तो ये एलिमिनेशन स्टंट में आते हैं, जहां पर कि वो करंट वगैरह है, जहां कुछ वो चेन्स लटक रही हैं, आपको निकालना है, फिर वो पानी से टाइट करना है, करंट के झटके खाओ आगे बढ़ जाओ। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि सुमोना जो रहती है वो दम दिखाने की कोशिश करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुमोना ने बहुत अच्छा स्टंट परफॉर्म करा, लेकिन हाँ उसे मिले हुए मौके की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कदर तो थी, क्योंकि उसको खुद को साबित भी करना था। तो उसने डेयरिंग दिखाई और स्टंट पूरा करने की भर भर के कोशिश करी। वहीं सामने जो नेपोटिज्म की जो नल्ली किड थी, ये जग्गू दादा का छोटा पौधा उर्फ कृष्णा, वो तो शुरू होते ही खत्म हो गया। नहीं आम से नहीं हो पाएगा, आम से नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। अब आपका क्या है ऑब्जर्वेशन या नजरिया या क्या है आपके ओपिनियंस जिस तरह से ये जो एपिसोड गया, जहां पर मेरी फेवरेट निम्मो ने हैवी ड्राइवर बन करके मतलब दिल जिगर किडनी फेफड़ा सबका सब जीत लिया। वहीं चोमू कुमार हाथ में लग गई थी, ये तो मैं पुल नहीं कर पाता। अरे भाई साहब, जब तुमको स्टंट करना है और जिसके लिए तुमने इतनी बातें करी कि नहीं मेरे को तो करना है, जब करने की बारी आई तो सर हाथ ही हो गया वो हो गया। अरे एक्सक्यूज किस बात के देने, आपने खुद ही तो वो रास्ता चुना है। अब उसके भी कुछ फैंस आएंगे आर्ग्यूमेंट करने, दलील देने, ये वो, जबकि हकीकत ये है कि भाई ऐसा है कि आपने खुद ने वो रास्ता चुना है। अब उस रास्ते में परेशानियां तो आएंगी ही ना, लेकिन नहीं परेशानी क्यों आ गई, तो रास्ता नहीं चुनते, सीधी बात है। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।